अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल के ऊपर एक और रिव्यू में आपके लिए लेकर आया हूँ कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 25 का, जो कि ऑन एयर हो चुकी है और आते ही छा चुकी है ये एपिसोड भी। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ दिखाया गया इस एपिसोड में, कैसी रही एक्टिंग तमाम अदाकारों की और क्या कुछ आइंदा आने वाले एक साथ में दिखाया जाने वाला है और क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट थे एपिसोड नंबर 25। पर ये सारी बात करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल पर है पहली दफा और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 25 में दिखाया कुछ यूं जाता है कि शमशेर की वालिदा यानी कि महफिज जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और काफी ज्यादा क्रिटिकल है और सीरियस है। पर यहाँ पर भी नवाब साहब की खुदगर्जी दिखाई गई है कि जब शमशेर की वालिदा नवाब साहब से शमशेर के मुतालिक पूछती है तो वो आगे से झूठ बोल देते हैं, हालांकि उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मरते हुए बंदे की तो दुश्मन भी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता है, पर नवाब साहब अपनी खुदगर्जी में डूबे हुए हैं। अपनी गर्ज अपनी अना प्यारी है, उनको बेशक मरता है मर जाए। नवाब साहब दरअसल कहते हैं शमशेर की वालिदा को कि दारा से मैंने बोल दिया है कि वो शमशेर का पता करे और वो जल्द ही आ जाएगा। दरअसल हम उसको फोन कर रहे हैं, उसका फोन नंबर आ रहा है बंद, जैसे ही उससे हमारा राब्ता होगा वो तुमसे मिलने आ जाएगा, बल्कि दौड़ता हुआ आएगा, ये मुझे यकीन है। छुट्टी तसल्ली दे देता है यहाँ पर शमशेर की वालिदा को शमशेर का वालिद यानी कि नवाब साहब। मजीद इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शमशेर और महक दोनों ही पहुंच जाते हैं अपने अपने इंटरव्यूज पर, जहां पर शमशेर का इंटरव्यू लेने वाला जो कि बड़ी कंपनी का मालिक होता है वो कहता है कि आपने मास्टर नहीं, लिहाजा आप तो इस वैकेंसी के अहल ही नहीं हैं। तो शमशेर वहां पर उसको कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है और कहता है कि मैं पूरे दिलो जान के साथ मेहनत करूंगा, लगन से काम करूंगा और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर वो कंपनी का मालिक और इंटरव्यू लेने वाला वो कहता है कि नहीं, आपसे बहुत काबिल लोग बाहर बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता, आप जा सकते हैं। दूसरी जानिब महक जो कि इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, वो उसकी सीवी देखकर इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर कहता है आपकी तो एकेडमिक बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप बहुत अच्छी थी स्टडी में आपकी सीवी मुताबिक, पर मुझे समझ नहीं आ रही आपने मास्टर्स क्यों नहीं किया, ग्रेजुएशन करके क्यों छोड़ दिया। दरअसल महक की हो जाती है शादी और वो ये बात नहीं बताती है इंटरव्यू लेने वाले को, सिर्फ ये कह देती है कि बस कुछ जाती वजूहात की वजह से मैं अपना मास्टर कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ पर महक को मिल जाती है ये जॉब। मैनेजर यहाँ पर महक को कहता है कि आपको शुरू में हम 45,000 रुपए देंगे पर मंथ, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आइंदा आने वाले मंथ में हम आपकी सैलरी इंक्रीज भी कर देंगे। जबकि दूसरी जानिब जो शमशेर है उसकी मुसीबतें किसी तौर कम नहीं होती हैं। वो बेचारा जब इंटरव्यू देकर वापस आता है तो उसकी बाइक का हो जाता है पेट्रोल खत्म और वो पेट्रोल के लिए बाइक को धक्का लगाकर जा रहा होता है। तो वहां पर वो दुकान की शॉप पर देखता है कि दुकान वाले को एक सेल्समैन की जरूरत होती है, तो शमशेर अपनी सीवी उठाकर वहां चला जाता है। जरूरतमंद है, देखिए कैसे मोहब्बत के इम्तिहान कैसे ले रही है जिंदगी शमशेर की। अमीर ज्यादा रईस ज्यादा चंद हजार की नौकरी की खातिर दर बदर धक्के खा रहा है और अपनी मोहब्बत को सच्चा होने का सबूत दे रहा है। लिहाजा वो पहुंच जाता है इंटरव्यू देने उस स्टोर के मालिक के पास, जो कहता है कि आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे तो सेल्समैन की जरूरत थी, पर आपकी टेंशन और आपकी काबिलियत देखकर मैं आपको काउंटर पर बिठा देता हूँ, पर मैं आपको 20,000 से ज्यादा पैसे नहीं दे सकूंगा। लिहाजा शमशेर भागते चोर की लंगोट से ही समझकर इस नौकरी के लिए एग्री कर जाता है और पहुंचता है जब वो महक को लेने के लिए, जो कि 1 घंटा ऑलरेडी लेट होता है। वो उसका इंतजार कर रही होती है और महक से वो एक्सक्यूज करता है, कहता है कि मैं दूर था जब तुम्हारी कॉल आई, मैं टाइम से नहीं पहुंच सका। तो महक कहती है ठीक है चले छोड़े, आज खुशी का दिन है, मैं ये दिन अपने लड़ाई झगड़े पर जाया नहीं करना चाहती। दरअसल मुझे मिल गई है जॉब और मेरी सैलरी भी 45,000 रुपए है। वो ये खुशी की खबर उसको सुनाती है और साथ में उससे पूछती है कि आपका भी इंटरव्यू था तो आपका क्या बना। यहाँ पर शमशेर अपना मान रखने की खातिर उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे भी जॉब मिल गई है, 50,000 की मेरी जॉब है और जो कि बाद में सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। व्यूअर्स, इस एपिसोड के सबसे मजे की बात और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी ना, वो लगा इन दोनों के दरमियान मोहब्बत। इन दोनों के दरमियान अब जो दुनिया है वो करीब होती जा रही है। दरअसल महक जाकर शमशेर से कहती है कि खाना लगा दूं, आप खाना खा लो। तो शमशेर कहता है नहीं, अभी इस टाइम मुझे भूख नहीं है, तो मेरी टेंशन ना लो। तो यहाँ पर जो महक लाइन बोलती है बहुत मजे की, वो कहती है कि चलो नाम का ही सही पर मैं आपकी बीवी तो हूँ, इसी नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मुझे बड़ा अच्छी लाइन लगी, बहुत ही प्यारी लगी यहाँ पर महक ये लाइन अदा करते हुए। दूसरी जानिब शमशेर भी इस बात को और इस मौके को हाथ से खाली नहीं जाने देता। वो सोई हुई महक को उठाकर कहता है कि मुझे अब
लग रही है, लिहाजा मुझे खाना दे दो जो भी घर पर मौजूद है। तो जब महक उसके सामने खाना लाकर रखती है, दरअसल वो होती है सब्जी, और शमशेर ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ये सब्जी वगैरह नहीं खाई होती। तो वो देखकर चौंक जाता है, कहता है कि ये क्या है। तो कहती है कि ये सब्जी है, क्या आपने कभी सब्जी का सालन नहीं खाया? तो शमशेर कहता है नहीं। देखिए कैसे कैसे इम्तिहान दे रहा है यहाँ पर शमशेर, और जितनी ज्यादती और जितनी बर्दाश्त और जितना गलत इस ड्रामे में महक के साथ दिखाया गया है, मुझे अब लगता है कि उससे कहीं गुना ज्यादा गलत शमशेर के साथ हो रहा है, जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के महक के साथ रह रहा है। मजीद इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि तारा जो कि समझदारी का सबूत देता है, वो अपने पापा को 2 दफा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वालिदा की तबीयत सही नहीं है, और शमशेर फिर जानता भी नहीं है कि उसकी वालिदा हॉस्पिटल एडमिट है और काफी सीरियस है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको यहाँ पर बुला लें। शमशेर का वालिद यहाँ पर अपनी खुद गर्जी दिखाते हुए कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, और तारा को डांट देता है, कहता है कि हमने जब उसको आग कर दिया, उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, तो उसे बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो लगता है कि ये ड्रामे का नाम कैसी तेरी खुदगर्जी राइटर ने नवाब साहब का करैक्टर देखकर और नवाब साहब को सामने रखकर नवाब साहब से मुखातिब होकर ये नाम रखा है, और कैसी तेरी खुदगर्जी दरअसल नवाब साहब के बारे में ही राइटर ने ये ड्रामा लिखा है, और ये सारी कहानी और ये सारा वर्ड की कैसी तेरी खुदगर्जी नवाब साहब के ऊपर ही फिट होता है, जो कि अपने सगे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा है कि उसकी सगी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसको उससे मिलने की इजाजत की बात उसे ये तक नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारी वालिदा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। यहाँ पर थोड़े से अजीब और गरीब सीन दिखाए जाते हैं कि जब डॉक्टर कह देता है कि किसी हालत काफी सीरियस है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे अमीर खानदान है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर भी सबसे बड़े ही होंगे। पर नवाब साहब यहाँ पर उनकी तसल्ली नहीं होती, वो अमेरिका से एक और डॉक्टर को बुला लेते हैं, जो कि आकर यही बात कहता है जो पाकिस्तानी डॉक्टर कहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आइंदा की एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, जो कि अगली एपिसोड नरम दिल वालों को रुला देने वाली है। बहुत ज्यादा इमोशनल होगी अगली एपिसोड, क्योंकि शमशेर की वालिदा का हो चुका होगा इंतकाल, और शमशेर को जब तारा बताएगा अपने वालिद के अगेंस्ट जाकर के तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। दरअसल शमशेर उस टाइम होता है निदा की शादी में, जो कि अटेंड करने पहुंचे होते हैं शमशेर और महक। जब उसको पता लगता है उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाता है। पर यहाँ पर भी तारा और शमशेर के वालिद यानी कि नवाब साहब अपनी खुदगर्जी, अपनी अना और अपना ऊंचा रतबा, अपना मुकाम को मद्देनजर रखते हुए एक सगे बेटे को अपनी सगी माँ से मिलने से मना कर देते हैं, और तारा को घर वालों को सख्ती से मना करते हैं कि किसी भी तरह शमशेर अपनी वालिदा का चेहरा ना देख पाए और उसके पास ना जा पाए। अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है, और सबसे ज्यादा मुश्किल होगी शमशेर के लिए, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा मुश्किलें बर्दाश्त कर रहा है। पर आइंदा के एपिसोड में उससे कई हजार गुना ज्यादा मुसीबतें होने वाली हैं शमशेर की, कि अपनी सगी वालिदा का न सिर्फ जनाजा पढ़ने की इजाजत उससे होगी, बल्कि अपनी वालिदा का चेहरा तक नहीं देखने दिया जाएगा। जब वो घर पहुंचेगा, तारा उसको कहेगा कि बाबा साहब ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं है वालिदा से मिलने की, तो वो जबरदस्ती अंदर जाएगा, जहां पर नवाब साहब उसको गले लगाएंगे। यहाँ पर ये गले लगाना प्यार मोहब्बत वाला, हमदर्दी वाला नहीं, दरअसल धमकी वाला है। और वहां पर नवाब साहब शमशेर से कहेंगे कि पूरा खानदान यहाँ पर है, सब जानने वाले यहाँ पर है, मैं यहाँ पर तमाशा नहीं चाहता, लिहाजा तुम्हारे लिए और हमारे खानदान की इज्जत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है अपनी वालिदा से मिलने की और उसके जनाजे में शामिल होने की। तो वहां से तारा शमशेर को घसीट कर वहां ले जाएगा। और दूसरी जानब जब महक को पता लगेगा कि शमशेर उसकी बहन की शादी छोड़कर एकदम गायब हो गया है, तो वो भी परेशान हो जाएगी, और गुस्से में जब घर आएगी तो वहां पर शमशेर को रोता हुआ पाएगी। अब महक असल में पिघल जाने वाली है, और महक को अब रियलाइज हो जाएगा कि इतनी बड़ी कुर्बानी शमशेर ने दे दी है कि उसकी सगी वालिदा का इंतकाल हो गया है, और उसके बाबा ने उसकी वालिदा से उसकी मुलाकात तक नहीं कराई, हत्ता कि उसकी चेहरा तक नहीं देखने दिया। तो अब महक को भी शमशेर से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। और दूसरी जानिब जो शमशेर का वालिद है, वो इसी अना, इसी जिद और इसी अकड़ और अपनी खुदगर्जी में मुब्तला है, और तुला हुआ है किसी तरह शमशेर को घुटने पर लाने के लिए और महक को छोड़ने के लिए, जो कहेगा कि जाओ तुम उसी लड़की के पास जाओ जिसकी खातिर तुम अपनी वालिदा को रोते हुए छोड़कर चले गए थे, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। शमशेर मोहब्बत और अपनों की
खुद गर्जी पे बहुत ज्यादा पिसने वाला है आइंदा के एपिसोड में। और नवाब साहब की ये कोशिश किसी तौर फुलफिल नहीं होगी कि किसी तरह इन दोनों को अलग कर दिया जाए। जब इन दोनों के मबैन सिर्फ नाम का ही रिश्ता था तो ये अलग नहीं हो सके। तो अब तो महक के दिल में भी शमशेर के लिए मोहब्बत जाग चुकी होगी, तो नवाब साहब की खुदगर्जी ही रह जाएगी, वो इन दोनों को अलग करने में नाकाम हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगली एपिसोड फुल ऑफ इमोशनल होगी, दिल बड़ा करके देखिएगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और 1 मिनट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।